कहा कि महाराज मैया सती भगवान को पाना चाहती हैं, लेकिन परीक्षा से पाना चाहती हैं। और भगवान प्रतीक्षा का विषय हो सकता है, भगवान इच्छा का विषय हो सकता है, लेकिन कभी भी भगवान प्रतीक्षा बोले परीक्षा का विषय नहीं हो सकता है। भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई, समझ गई कि भगवान है, लौट करके आई। बाबा ने पूछा ले आई परीक्षा, तो पारंबा अंबा जगदम्बा भवानी ने कह दिया देव कछु ना परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो बाबा ने कहा कि सती काहे के लिए गई, तो कहा कि कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, मैं तो केवल प्रणाम करने के लिए गई। तो बाबा ने मन में विचार किया कि यहाँ हम बार बार कह रहे थे सती जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा और सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं थी और वहां पर केवल और केवल प्रणाम करने के लिए गई। और जैसे ही भगवान शंकर ने ध्यान धर के देखा, अरे मेरे इष्ट ने मां कहा है और अब इस तन से सती से मेरी भेंट नहीं हो सकती है। बाबा ने परित्याग कर दिया मैया सती का। कहा कि परीक्षा लेने के लिए गई तो पति से परित्यक्त हो गई। आज मार्ग में जा रही जगदम्बा है, भवानी है, पारंबा है, समझ गई कि बाबा ने मेरा परित्याग कर दिया। कहीं ना कहीं मन में खिन्नता है, कहीं ना कहीं दुख है, गलानी है। लेकिन जब मार्ग में जा रही तो सोचती जा रही कि अपराध तो हो गया, अब करे क्या। बाबा ने कथाओं को कहना शुरू किया, यदि हम कथाओं को सुनाएंगे तो सती को शांति मिलेगी। और आज कथाओं के कहते हुए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे, मैया सती भी साथ में है। बाबा भगवान का ध्यान करने लगे और जैसे ही ध्यान में बैठे बोले एक आध वर्ष के लिए बाबा की समाधि लगती नहीं, 87,000 वर्ष के लिए समाधि लग गई। लंबा समय हो गया। मैया प्रतिदिन सोचा करती हैं बाबा की आज समाधि खुलेगी, बाबा आज समाधि से उठेंगे, जागेंगे, हमसे वार्तालाप करेंगे। लेकिन बाबा की तो बोले 87,000 वर्ष के लिए समाधि लग गई। कहा कि जब 87,000 वर्ष हुए और बाबा के जैसे नेत्र खुले, कहा कि राम नाम लिया और गोस्वामी ने लिखा कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानी हूँ सती जगत पति जागे, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। कहा कि जागना कैसे है, जागना भी हमें मानस सिखाती है और हमें सोना कैसे है यह भी हमें श्री रामचरित मानस सिखाती है। जब हम निद्रा में जाएं, अपने बिस्तर पर जाएं, तो सोने के पहले एक बार हमें राम नाम कह लेना चाहिए। पता नहीं कौन सी रात्रि हमारी आखिरी रात्रि हो जाए। इसलिए तो संत कहा करते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृद्धा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। एक श्वास हमने ले ली,
क्या कोई आपके पास गारंटी कार्ड है कि अगली श्वास आप ले पाओगे? कहा कि महाराज कोई भरोसा नहीं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलयागिर की सुत शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली, कली काल कोठार लिए फिरता, तन मन से चोट झिली ना झिली, कहले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। क्या पता आपकी जिज्ञा से राम निकल भी पाए, श्याम निकल भी पाए कि नहीं निकले। बोले अंत समय में तो पोता याद आते हैं, नाती याद आते हैं, घर मकान दुकान याद आता है, लेकिन परमात्मा याद नहीं आते हैं। कहा कि भगवान तो उन्हीं को याद आते हैं। जन्मो जन्मो मुनि यतन कराही, अंत रामो कहे आबत नाही। कहा कि संत इसमें दो भाव निकालते हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ने में जितनी सरल है, अर्थ करने में उतनी ही कठिन है। कहा कि जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक, युग युगांतरों तक अमलात्मा विमलात्मा युगंद्र मुनिंद्र भजन करते हैं, समाधि लगाते हैं, लेकिन अंत समय में उनके मुख से राम और श्याम नहीं निकलता। बोले महाराज जो जन्म जन्मांतरों से, जो कल्प कल्पांतरों से, जो युग युगांतरों से केवल और केवल भगवान का भजन कर रहे हैं, बोले कभी कभी अंत समय में उनके मुख से भी राम नाम नहीं निकलता। लेकिन संतों ने दूसरा भाव दिया, बोले नहीं भैया, जन्मो जन्मो मुनि यतन कराही, बोले अंत रामो कहे आबत नाही। बोले जो जन्म जन्मांतरों से, जो कल्प कल्पांतरों से, जो युग युगांतरों से केवल और केवल भजन कर रहे, उनके मुख से अंत समय में केवल राम ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता है। बोले राम ही आएगा, अंत राम कहे, बोले राम आएगा और आवत नहीं, बोले और कुछ आता नहीं है। कहा कि महाराज सोना कैसे है, ये भी हमें मानस सिखाती है। जब निद्रा में जाएं तो अपने बिस्तर पर एक बार राम और श्याम कह लेना चाहिए, और जब हम जागे अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करके भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु एक सुबह आपने मुझे और दी है। अब तक मेरा जीवन बुरे कर्मों में व्यतीत हुआ सो हुआ, लेकिन आज की सुबह हम प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा सुनेंगे और अच्छा करेंगे। बोले जागते समय भी भगवान को याद करो, उनका नाम लो, उनका धन्यवाद करो कि परमात्मा तूने मुझे जीवन की नई शुरुआत करने के लिए एक सुबह और दी है। और जब निद्रा में जाएं तब भी राम और श्याम कहें। भगवान तो भगवान है, चंद्रमौलीश्वर है, शशांक शेखर है, भूत वामन है, लेकिन महाराज वो भी जब समाधि में जाते हैं तो राम नाम कह करके जाते हैं, और जब जागते हैं तो राम नाम कहा करते हैं। आज राम नाम कहा, राम नाम शिव सुमरन लागे। मैया सती ने कैसे जाना? आजकल के पतियों को पत्नियां जानती हैं, बोले सुबह उठते ही कहते हैं देवी चाय लाओ, लेकिन भगवान शंकर को जाना, बोले राम नाम सुनाई दिया तो मैया सती समझ गई कि मेरे पति समाधि से जाग गए। राम नाम सुमरन लागे और जाने हूँ सती जगतपति जागे। मेरे पति भगवान भोलेनाथ जाग गए हैं। किया क्या है? वह स्वामी ने लिखा कि जाए शंभु पद बंदन की, जाए शंभु पद बंदन कीला, जाए शंभु पद बंदन कीला, जाए शंभु पद बंदन कीला, जाए शंभु पद बंदन कीला भैया, जाए शंभु पद बंदन कीला, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर
पारंबा हैं, लेकिन जब अपने पति के पास गई तो बोले महाराज जरा चलना देखे, जाना देखे। जाय शंभु पहे बंदन कीना, प्रणाम किया। और जब बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने आसन दे दिया। बोले महाराज दाम्पत्य जीवन कैसा हो। जब मैया गई और मैया बैठने के लिए हुई तो नेत्रों में आंसू डबडबा आए। किसी ने कहा कि नेत्रों में आंसू क्यों आ गए। मैया ने मन में विचार किया, बोले पत्नी का स्थान तो वाम भाग में होता है। कहा कि महाराज पत्नी का स्थान वाम भाग में होता है, माँ का स्थान सामने होता है, श्रोताओं का स्थान सामने होता है, और इस समय में पत्नी बन करके आई हूँ। लेकिन देखो तो सही, मेरे पति ने मुझे वाम भाग में स्थान नहीं दिया, सामने आसन दिया। और सामने तो माँ का स्थान होता है, सामने तो श्रोताओं का स्थान होता है। मैया समझ गई, मैया विद्वान है। मैया ने मन में विचार किया कि बाबा ने जो पत्नी के मेरे अधिकार थे वो सर्व अधिकार मुझसे छीन लिए हैं। अब मेरे पास पत्नी का अधिकार नहीं है। बोले महाराज अब तो मेरे अधिकार छीन लिए हैं। मैया सती सामने बैठी। बोले महाराज पति और पत्नी बैठे तो करते क्या है। बोले भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हैं।